Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is your assessment worksheet number 4 for class 7 subject English. Let's start it. This is your assessment worksheet. General instructions are given. This is an assessment sheet based on worksheets of previous weeks. ये assessment sheet दी गई है जो पिछली worksheets पर आपकी आधारित है. The marks of each question have been indicated against it. हर प्रश्न के जो नंबर हैं उसके सामने दिए गए हैं. Read the following passage carefully and answer the questions that follow. दिए गए पैसेज को रीड करना है और फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं. एंड Ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. एक चींटी जो होती है अपने फीलर्स को अपने एंटीना को यूज़ करती है दूसरी चींटियों से बात करने के लिए या अपना संदेशा पहुंचाने के लिए. Watch a row of ants moving up or down the wall. Each ant greets all the other coming from the opposite. आपने कभी अगर आप देखते हैं चींटियों की पंक्ति को चलते हुए ऊपर या नीचे की ओर दीवार पर, तो हर एक जो चींटी है एक दूसरे को ग्रीट करके विश करके जाती है दूसरी तरफ से जो चींटी आ रही होती है उसको. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंड्स. कई तरह की एंड्स होती हैं. द कॉमनेस्ट अमंग दम आर ब्लैक और रेड वंस. और जो कॉमन पाई जाती हैं वो लाल रंग की और काले रंग की चींटियाँ. वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन. हम बचपन से इन्हें देखते आए हैं. बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू देम. लेकिन कभी भी इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान हमने नहीं दिया. वेयर डू दे लिव. ये कहाँ रहती हैं. इन द कम्फर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स. ये अपने कम्फर्टेबल घरों में रहती हैं आरामदायक घरों में जिन्हें नेस्ट कहा जाता है या एंट हिल के नाम से जिन्हें जाना जाता है. ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेज. एक एक एंट हिल के अंदर सैकड़ों कमरे होते हैं और रास्ते बने होते हैं. सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेज एग्स. कुछ रूम्स ऐसे होते हैं जहाँ पर जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है. अदर्स आर नर्सरीज फॉर यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स. और बाकी रूम्स ऐसे होते हैं जिनको नर्सरी बनाया जाता है छोटी चींटियों के लिए जिन्हें ग्रब्स कहा जाता है. वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स. और जो वर्कर्स चींटियाँ होती हैं उनके अपने रिजर्व क्वार्टर्स होते हैं. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड. वो अपना बहुत सा समय जो है फूड सर्च करने में बिताती है जो वर्कर चींटियाँ होती हैं. सम रूम्स आर सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड. कुछ रूम तो स्टोर हाउस की तरह यूज़ किए जाते हैं खाना स्टोर किया जाता है. सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स. जो सोल्जर एंड्स होती हैं उनके अलग अलग बैरक होते हैं रहने के लिए. नो वर्कर हैज़ एवर ट्राई टू लिव इन आ सोल्जर्स हाउस. कोई भी वर्कर चींटी कभी सोल्जर हाउस में नहीं रहती. नो सोल्जर हैज़ एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड. और ना ही सोल्जर चींटी जो है कभी खाने की तलाश में बाहर जाती है. नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म अ ग्रब. ना तो वर्कर चींटी ना ही सोल्जर चींटी और ना ही क्लीनर जो कि घर की साफ़ सफाई का काम करती हैं जो चींटियाँ वो कभी ग्रब्स को नुकसान नहीं पहुँचाती. ग्रब्स मतलब जो यंग एंड्स होती हैं जो छोटी चींटियाँ होती हैं. सो यू सी एन एंड्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल. तो आपने देखा कि चींटी की लाइफ बहुत ही शांतिपूर्ण होती है. ईच डज इट शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली. हर चींटी अपना काम जो है इंटेलिजेंटली बुद्धिमत्ता से और बहादुरी से करती है. नेवर फाइट्स विद अदर मेम्बर्स ऑफ द ग्रुप. और ग्रुप के दूसरे मेंबर से कभी भी झगड़ा नहीं करती है. हाउ डज़ एन एंट पास मैसेज टू अदर एंट्स. एक एंट जो है दूसरी एंट्स को कैसे मैसेज पास करती है. पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया तो ये कैसे पास करती है. फर्स्ट ही लाइन में आपको आंसर मिला है. देखिए ये है एन एंट यूजेज इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर एंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम. तो कैसे मैसेज पास करती है तो इसका आंसर लिखेंगे थ्रू फीलर्स. फीलर्स से करती है या फिर और एंटीना. एक ही बात है. फीलर्स और एंटीना एक ही चीज़ है तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पर हमने दोनों का ही नाम लिखा है कि वो थ्रू एंटीना करती हैं थ्रू फीलर्स मैसेज पास करती है. वेयर डू द एंट्स लिव. एंट्स कहाँ रहती हैं. एंट हिल के अंदर रहती है नेस्ट में रहती है. तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा नेस्ट और एंट हिल्स. तो यहाँ पर सेकंड में आप आंसर लिख सकते हैं नेस्ट्स में रहती हैं या फिर एंट हिल्स के अंदर रहती हैं. यहाँ पर इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं. वो लाइन भी एज इट इज़ उठाकर आप लिख सकते हैं. विच आर द टू कॉमनेस्ट काइंड्स ऑफ एंट्स. दो जो कॉमन पाई जाती हैं वो कौन कौन सी चींटियाँ हैं. ब्लैक हैं एंड रेड. इसके साथ ब्लैक एंड रेड आपने यहाँ पर पढ़ा भी था कि कॉमन चींटियाँ कौन सी हैं. ये देखिए यहाँ पर है ब्लैक और रेड. ये आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पर. हाउ इज़ द वर्क ऑफ सोल्जर एंड्स डिफरेंट फ्रॉम वर्कर एंड्स. अब सोल्जर एंड्स का वर्क डिफरेंट कैसे है. सोल्जर जो होती है वो क्या काम करती है और वर्कर क्या काम करती है. जो वर्कर होती हैं वो तो फूड जो है सर्च करने जाती हैं और जो सोल्जर होती हैं वो जो है ग्रब्स को गार्ड करती हैं. ठीक है. तो इस तरीके से अलग अलग है दोनों का काम. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है दोनों का ही काम दिया गया है. ठीक है
कि कोई वर्कर सोल्जर घर में नहीं रहती, तो सोल्जर कभी खाना सर्च करने नहीं जाती, और जो सोल्जर्स होती हैं वो गार्ड करती हैं यंग वंस को। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसका आंसर कर सकते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर जो सोल्जर चींटी होती है, सोल्जर एंड्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो आप गार्ड कह सकते हैं, गार्ड करती हैं, गार्ड। ग्रब्स मतलब यंग जो एंड्स होती हैं उन्हें कहा जाता है, जो चींटियाँ होती है छोटे वाली, उनकी गार्डिंग करती हैं, उनकी रक्षा करती हैं। और जो वर्कर चींटियाँ होती हैं उनका क्या काम है, तो वर्कर के बारे में आप लिख सकते हैं, वर्कर एंड्स सर्च फूड सर्च करना उनका काम है। सर्च फूड लिख सकते हैं, या फिर अरेंज फूड कर सकते हैं आपकी, वो फूड को अरेंज करती हैं, बाहर जाती हैं और फूड को अरेंज करके लाती हैं, सर्च करके लाती है। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मैच द फॉलोइंग वर्ड्स एज एंटोनिम्स। अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं हमें, तो इनके एंटोनिम्स हमें ढूंढने हैं। एंटोनिम्स मतलब विपरीत अर्थ वाले शब्द, यानी कि उल्टे शब्द। तो फर्स्ट हमें एक्सपेंसिव दिया गया, एक्सपेंसिव मतलब कीमती, और कीमती यानी कि महंगा, तो उसका उल्टा होगा चीप यानी कि सस्ता। स्मूथ मतलब कि बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, बिना किसी भी तरह की कोई अड़चन नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ है। तो स्मूथ का जो उल्टा होगा वो होगा रफ़ मतलब खुरदरा। अगली का उल्टा होगा ब्यूटीफुल, ठीक है, एंटोनिम होगा अगली का, अगली भद्दा, ब्यूटीफुल सुंदर। अब शॉर्ट का एंटोनिम होगा टॉल लंबा। वाइज मतलब बुद्धिमान, और फुलिश मतलब मूर्ख। तो इस तरीके से आप इनके एंटोनिम्स मैच कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अब बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको यूज़ करते ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्कूल इज़ वाइडली डैश फॉर इट्स एक्सीलेंट टीचिंग। देखिए स्कूल जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है उसकी प्रशंसा होती है उसकी एक्सीलेंट टीचिंग के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा एडमायर्ड, कि सभी लोग प्रेज करते हैं, एडमायर करते हैं कि स्कूल में टीचिंग अच्छी होती है, तो यहाँ पर एडमायर्ड होगा। वी शुड रिसीव गेस्ट विद अ डैश एटीट्यूड। हमें मेहमानों का स्वागत करना चाहिए, उनको रिसीव करना चाहिए कैसे एटीट्यूड के साथ, रिस्पेक्टफुल के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका रिस्पेक्टफुल, कि हमें जो है मान सम्मान के साथ मेहमानों का स्वागत करना चाहिए। नेक्स्ट है, देर इज़ एन अर्जेंट डैश फॉर शेल्टर। देर इज़ एन अर्जेंट नीड फॉर शेल्टर। आश्रय की जो है बहुत ज़रूरत है, तो यहाँ पर नीड आ जाएगा। ऑलवेज स्टैंड एंड डैश व्हेन समवन कम्स टू योर होम। ऑलवेज स्टैंड एंड ग्रीट, हमेशा खड़े होइए और विश कीजिए, अभिवादन कीजिए जब भी कोई आपके घर आता है। तो यहाँ पर ये रहेगा ऑप्शन ग्रीट, ठीक है। ये 4th नंबर पर आएगा। राइट 3 लाइन्स ऑन माई पेट। माई पेट के ऊपर आपको 3 लाइन्स लिखनी है, कोई भी आप लाइन्स चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा, आई हैव अ पेट डॉग, मेरे पास एक पेट डॉग है। अब आप इसका नाम बता सकते हैं, इट्स नेम इज़ टॉमी। इस तरीके से आप जो है इसका नाम हमने सेकंड में बता दिया। अब नेक्स्ट आप लिख सकते हैं, इट इज़ वाइट इन कलर। इसका कलर जो है वो सफ़ेद है। कोई भी लाइनें आप अपने डॉग के बारे में लिख सकते हैं। इट प्लेज विद मी, मेरे साथ खेलता है। इस तरीके से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इट इज़ वेरी फेथफुल, ये बहुत वफ़ादार है, ठीक है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, क्यूट। तो इस तरीके से आप माई पेट पर लाइन्स लिख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।